मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे करती है, मगर हमारी कास्ट अलग है। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर वो लोअर कास्ट से है, मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे। लेट्स टॉक अबाउट इंटरकास्ट मैरिज, रिलेशनशिप और लव। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट इंटरकास्ट मैरिज। वो बात तो सुनी होगी आपने, मैं लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। बट आई डोंट नो अबाउट द काजी, बट समाज विल नेवर राजी when it's come to intercaste marriage. So that's why intercaste marriage is now almost up to the myth. To be honest, मैंने ऐसे बहुत से सीन देखे हैं जहाँ लड़का लड़की को एक दूसरे को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं मानेंगे। और पेरेंट्स को फिक्र किसकी है? समाज की। समाज क्या कहेगा, वो चार लोग क्या सोचेंगे। हमारी बेटी की शादी किसी और कास्ट में करेंगे तो हम समाज को मुंह क्या दिखाएंगे। उनके कल्चर के साथ हमारे कल्चर मैच नहीं होंगे, बहुत सारे झगड़े होंगे। और ऐसे ही बहुत सारे लॉजिकल और इलॉजिकल रीज़न की वजह से पेरेंट्स को इंटरकास्ट रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। वैसे तो पेरेंट्स आपकी बात नहीं मानेंगे क्योंकि उन्हें आपसे ज़्यादा, समाज से ज़्यादा प्यार है। स्टिल ऐसी कुछ बातें हैं जो आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हो अबाउट इंटरकास्ट रिलेशनशिप। इंडिया में सबसे पहले इंटरकास्ट मैरिज हुआ था 1989 में, 4 फरवरी 1989, यशवंत एंड राधा जी के बीच में। यशवंत यानी सावित्रीबाई फुले के बेटे एंड राधा यानी ज्ञानोबा ससानी की बेटी। इस बात को 125 साल हो गए, मगर फिर भी आज भी हमारी सोच वहाँ की वहीं है। इनफैक्ट Supreme Court of India also declared that intercaste marriage are in the national interest and unifying factor for the nation, and there is no bar in intercaste or interreligion marriage in India. And here is the list of few celebrities and politicians कि जो कई सालों से intercaste marriage को प्रमोट भी कर रहे हैं एंड फॉलो भी कर रहे हैं। पर मेरे इन कुछ सवालों का जवाब दीजिए। आप चाहते हैं कि आपका खून आपके समाज में रहे, किसी और बाहर के समाज के खून अब अपने ब्लड लाइन में डिल्यूट नहीं करना चाहते। मतलब आप अपने समाज के किसी गधे के साथ आप अपनी शादी करा सकते, बट बाहर के समाज के किसी घोड़े के साथ नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, समाज को आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो बस 2 घड़ी बात करेंगे आपके, और तीसरी घड़ी किसी और फैमिली के बारे में बात करेंगे और फिर चले जाएंगे। स्टिल आपको अभी तक मेरी बात नहीं समझी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद हम मिलते हैं, ठीक है। मैरिजेस का, ये जो इंटरकास्ट मैरिज का इशू हो सकता है आपके घर में हो, आपके फ्रेंड के घर में हो, आपकी फैमिली में किसी रिलेटिव के हो, क्योंकि बहुत कॉमन इशू है। तो मैं आपको बोलूँगा जरा ओपन होकर सुनिएगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। अभी अपनी लाइफ से कुछ शेयर करता हूँ, आपको आइडिया लगेगा। वैसे मैं AAFT यूनिवर्सिटी रन करता हूँ, करीब 1000 लोग हैं मेरी टीम के अंदर। अभी 6 दिन पहले मैं अपनी पूरी मार्केटिंग टीम का रिव्यू ले रहा था कि भाई क्या चल रहा है, एडमिशन्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ रिव्यू चल रहा है पूरी टीम का। अचानक से मेरे फ़ोन की बेल बजी, मैंने फ़ोन उठाया, मेरे ब्रदर का फ़ोन था। उसने बड़ी रोती आवाज़ में बोला, जो है हमारे मामा की लड़की एक्सपायर हो गई है, सिस्टर एक्सपायर हो गई है। एकदम मेरा होश उड़ गए। वो जो मीटिंग ले रहा था वो सारी मीटिंग छूट गई। फटाफट से मैं घर भागा, अपनी मदर को संभाला, वो भी रो रही हैं क्योंकि कई लोगों के साथ बड़ा क्लोज बॉन्डिंग होता है, तो सिस्टर के साथ काफ़ी क्लोज बॉन्डिंग था। तो वो पंजाब में थी, उसकी डेथ वैसे कैंसर से हुई थी। पूरे लोग फैमिली लेके, गाड़ी लेके भागे और जाकर हम पहुंच गए हैं पंजाब में। वहाँ का सीन बताता हूँ। सिस्टर मेरी लेटी हुई है, वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, रो रही हैं पूरी फैमिली, बड़ी दुखी है, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा। सब बड़े दुखी हैं। मामा का लड़का रो रहा है, मामा रो रहे हैं, मम्मी रो रही है, सब रो रहे हैं। सामने पड़ी हुई है शरीर। एक आदमी ने बोला, इस बॉडी को उठा के थोड़ा साइड पर कर दो। जैसे उसने बॉडी बोला, मेरे कान में एकदम यहाँ पे झटका लगा। तो जो आदमी बॉडी बोल रहा था, मेरा मन कर रहा था मैं इसके कान पे खींच के मारूं। मैंने कहा, तुम्हें बॉडी दिख रही है, ये तो मेरी सिस्टर है। अभी 4 घंटे पहले तक सिस्टर थी, अब ये बॉडी बन गई है। बड़ा हर्ट फील हो रहा था मुझे, बड़ा गुस्सा आ रहा था। उसको ले जाके शरीर को क्रियाक्रम करा। जब जला रहे थे तो वहां पर भी 2-3 पंडित जी बोल रहे हैं कि बेटा बॉडी को। चल क्या रहा है, मतलब बड़ा हर्ट फील हो रहा था मुझे।
बट फिर थोड़ी देर में मुझे एहसास हुआ कि अब वो एक्चुअल में बॉडी है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकली, अब वो बॉडी रह गई है। अब वो हिंदू नहीं है, अब वो ब्राह्मण नहीं है, अभी वो जाट नहीं है, अभी वो बनिया नहीं है। वो क्या रह गई है? सिर्फ बॉडी रह गई है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है शरीर से, आपके सगे रिश्तेदार, भाई, मामा, चाचा, फूफा भी आपको बॉडी कहकर बुलाता है। ये कड़वी सच्चाई है, रियलिटी है लाइफ की। मेरी बात समझ में आ रही है? कास्टिज्म जो है एकदम से धुआं बन के उड़ गया। समझ में आ रही है मेरी बात? 3 चीजें हैं हमारे पास। एक है हमारी बॉडी के अंदर कॉन्शियसनेस, सोल। दूसरा है हमारी बॉडी। तीसरा है ये किसने दिया है? ये दोनों चीजें गॉड क्रिएटेड है या नेचर क्रिएटेड है। शरीर ऐसे तो नहीं बन गया ना आपका, कुछ 5 तत्वों से बना हुआ है, चाहे वो आग, पानी, आकाश, धरती, है ना। 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है वो शरीर। जब आप पैदा हुए थे तो धीरे धीरे जब आप बड़े हुए तो टोटल मिला के अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे तो कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ होंगे आपके 200-400 चिकन होंगे, 2-2.5 क्विंटल का आटा होगा, 2-4 क्विंटल की सब्जियां होंगी। वो सर्कुलेट होके पूरा बॉडी का ये बचा हुआ पार्ट है। तो कुल मिटा के ये जो बॉडी है ये नेचर से मिली है। समझना मेरी बात को। सोल या आत्मा गॉड से मिली है। बाकी जितना भी ताम झाम आता है, ये पंडित है, ये जाट है, ये सब प्रिस्ट के बनाए हुए काम है, ये सोसाइटी के बनाए हुए काम है। ये रियलिटी नहीं है। ये कब समझ में आता है? डेथ बेड के सामने खड़े होते हैं हम लोग। आता है ना, सब लोग यही डिस्कशन करते हैं। ये जब छूट जाता है तब समझ में आता है। सो आपकी चॉइस है। क्या चॉइस है? जो गॉड का बनाया हुआ सिस्टम है उसको फॉलो करना है या बिचौलियों के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो करना है? ऊपर वाले का सिस्टम फॉलो करना है या नीचे वालों का? नीचे वालों का बनोगे तो आप भी नीच हो जाओगे। नीच मतलब एक दूसरे को बड़ी हीन भावना से देखना, बड़ा देखना, छोटा देखना, कमजोर देखना। गॉड ने सबको इक्वल बनाया है। जब आप किसी को ऊपर नीचे, छोटा बड़ा करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं, सो एक तरीके से पाप करते हैं। एक तरीके से आप गॉड के बनाए हुए सिस्टम के अगेंस्ट काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कास्टिज्म जैसी कोई चीज रियलिटी में नहीं होती। रियलिटी और इल्यूजन का अगर आपको फर्क पता लगाना है, एक सिंपल से टेस्ट ध्यान रखिएगा। बड़ा सिंपल टेस्ट है कि ये चीज रियल है और ये चीज अनरियल है। क्या तरीका है? फॉर्मूला ये है, कैमरा लो, उसके अंदर रिकॉर्डिंग करना शुरू करो। जो चीज रिकॉर्डिंग में आ जाएगी वो रियल है। अभी कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, मेरा चश्मा नजर आ रहा है, मेरे कपड़े नजर आ रहे हैं, मेरा शरीर नजर आ रहा है, ये रियल है। कैमरा लगा के चेक करूंगा आपके ऊपर में, क्या नजर आएगा कौन सी कास्ट है? अनरियल हो गया। ये समझ में आ गया? ये अनरियल है। ये इंटरप्रिटेशन है, शब्दों का माया जाल है जो अपने ऊपर इंपोज करके हम लोग भ्रम फैला लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? सो कास्टिज्म अनरियल है, धुआं। शरीर जब जाता है उसके साथ ही वो भी उड़ जाता है कई बार, तब समझ में आता है। एनीवे, कास्टिज्म का पोस्टमार्टम हो गया। अब मैं बात करता हूं इंटर समझना। एक एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा। एक होता है इंटरकास्ट। 2 कद्दू लड़ रहे होते हैं आपस में। वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं बड़ा हूं, वो कहता है मैं ताकतवर हूं, वो कहता है मैं ताकतवर हूं, वो कहता है मेरे अंदर ज्यादा विटामिन प्रोटीन्स हैं, वो कहता है मेरे अंदर ज्यादा। मतलब 2 कद्दू आपस में लड़ रहे हैं। एक मेटाफोर, एक कहानी सुना रहा हूं। लड़ रहे हैं आपस में, गुत्थम गुत्थी हो रखे हैं। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उन्हें बोलता है, हेलो, तुम दोनों अलग नहीं हो, बड़े छोटे नहीं हो, अलग नहीं हो तुम। जो लड़ाई चल रही है, एक होता है ना लड़ाई चल रही है, अलग है। वो कहते हैं पीछे मुड़ के देखो। जब कद्दू पीछे मुड़ के देखते हैं तो पता चलता है वो टहनी जा रही है, वो बेल जा रही है, और वो बेल की जड़ एक ही जगह जा रही है। समझ में आ रहा है? सो वो तो एक ही है, एक ही पौधे का हिस्सा है, एक ही बेल का हिस्सा है। वैसे ही हम लोग भी एक ही सिस्टम का हिस्सा है। समझ आ रहा है?
हो सकता है शरीर से हमें लग रहा हो अलग, जैसे कद्दू को लग रहा था, पर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको एहसास होगा जो आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, वो जो तार जुड़ी हुई है, सबकी वही है। तो जब अलग हो ही नहीं तो इंटर कहां से आ गया? ये बात समझ आ रही है? सो इंटर तब अलग अलग हो गए तभी ना, कि ये बनिया है, ये पंजाबी है, ये हरियाणवी है, ये तभी तो आएगा ना जब अलग अलग हो गए। अरे एक ही हो भाई, तो इंटर का चक्कर खत्म। कास्टन अनरियल चीज है, इंटर की भी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, वैसे अनरियल है। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर दो लोग आपस में प्यार करते हैं, दो लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं, अगर बनी हुई है, आपस में प्यार से शादी करना चाहें कर सकते हैं, आपस में साथ रहना चाहें रह सकते हैं। इंटर जैसी कोई चीज होती नहीं है, कास्ट जैसी कोई चीज होती नहीं है, मतलब आपस में करा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। स्टिल ये लाइफ टाइम डिसीजन की बात है, तो मेरी बातों से आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और भी कई सारी बातें होती है जो इस डिसीजन को लेके लाइफ में बहुत मैटर करती है। और एक आखिरी टिप मेरे सारे दोस्तों को जो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं फॉर इंटरकास्ट रिलेशनशिप के लिए, अगर सभी इलॉजिकल रीज़न की वजह से आपके पेरेंट्स या फैमिली नहीं मान रहे, तो एक आखिरी रीज़न है जहां आपके फैमिली मान सकते हैं, एंड दैट इज़ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। देखो, प्यार व्यार तो सब ठीक है, लेकिन पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। प्यार से पेट नहीं भरेगा। सो गाइज, पैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो गाइज, मेरा वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद है कि आज के जनरेशन में भी लोग कास्ट को एक इशू समझ के रखें। सो हमारा इतना एजुकेशन का कोई यूज़ ही नहीं है, कास्ट कोई इशू नहीं है। जब आप अपना सोच बदलोगे तो हिंदुस्तान बदलेगा। ऑल राइट, दैट्स इट्स फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड हैप्पी न्यू ईयर। लव यू ऑल गाइस।